नमस्कार दोस्तों, दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर tomorrow, that is 4th September 2025. सो दोस्तों आज मैं कई काम से बाहर गया था, इसलिए मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में कुछ अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन मैंने एक वॉइस नोट सुबह डाला था। उस वॉइस नोट में मैंने क्लियरली बोल दिया आज कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हो सकते हैं मार्केट में, जो जीएसटी का जो मीटिंग की वजह से। और मैंने एक और चीज़ बता दिया, आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्कुल अवॉइड करने का। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्विकली चार्ट के ऊपर जाते हैं और हमारा जो चर्चा शुरू करते हैं। ये जो निफ्टी का चार्ट है, चलिए हम लोग पहले 5 मिनट का चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या हुआ। तो आज हम लोग देखेगा तो मार्केट निफ्टी गैप अप खुला, करीब 24,616 के पास खुला। खुलते ही एक सिंगल कैंडल में इसने आज का लो बना दिया, करीब 24,533। मुझे पता नहीं आज किसी को जो शॉर्ट करने का मौका मिला था, क्योंकि एकदम मतलब फर्स्ट 5 मिनट्स ये मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने ट्रेड लिया है इसमें। अगर किसी ने रिस्क लेके लिया तो कुछ प्रॉफिट बना हो, लेकिन उसके बाद क्या है, इमीडिएटली 530 में सपोर्ट लिया और तुरंत 600 तक दो कैंडल में जितना भी जो शॉर्टर है उनका असर उड़ा दिया होगा। और मार्केट में जो शुरू का डिप क्यों हुआ, तो हम लोगों ने जो हमारा प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में क्लियरली देखा था, रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया हुआ था, और जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं वो लोग बेरिश था, तो इसलिए एक डिप बनता ही था। तो आप लोग देख सकते हैं हमेशा बड़े खिलाड़ी है उनको क्या है, 2-3 मिनट ही चाहिए, उनका जो आल्गो से एकदम पंच कर देते हैं उसका जितना भी पोजीशन है। अगर हल्का सा भी डिप आ गया तो उनको वही टाइम काफ़ी है। तो ये भ्रम में नहीं रहना कि अगर जो बड़ा खिलाड़ी है उन्होंने आज क्या है शॉर्ट का पोजीशंस लिया, वो दिन भर शॉर्ट में रहेगा, ये गलत फहमी है। तो उन जो बड़े खिलाड़ी उनको 1 मिनट या 2 मिनट बहुत काफ़ी है। चलिए हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट न करते हुए क्योंकि हम लोग चार्ट का एनालिसिस करते हैं। मैंने यहाँ 15 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है। और हमने क्या डिस्कस किया था कल, हमने डिस्कस किया था दोस्तों, अगर निफ्टी 24,550 के नीचे जाते हैं तो शॉर्ट करना है। लेकिन ये शुरू का कैंडल के बाद उसने मौका ही नहीं दिया, तो शॉर्ट का मौका आज बना ही नहीं होगा। और रहा बात लॉन्ग का, हमने बोला था 24,630 के ऊपर अगर जाते हैं तो लॉन्ग करना। मार्केट ने एक एक अटेम्प्ट लिया, लेकिन उसके बाद कि वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, करीब 12 बजे वहाँ से एक छोटा सा डिप आया, लेकिन उसके बाद उसने क्या है वहाँ से सीधे ऊपर की तरफ निकाल दिया। तो अगर किसी ने 630 के ऊपर लॉन्ग लिया तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। चलिए कल के लिए हम लोग लेवल देख लेते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं। तो कल के लिए जो फर्स्ट वील डिस्कस ऑन द लॉन्ग साइड बिकॉज मार्केट मोमेंटम इज बुलिश। अगर मार्केट 24,760 के ऊपर सस्टेन किया तो एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट कैन बी 24,835। इफ 24,835 is broken, then only you can think of 24,900, and 24,900 can be the max target tomorrow. और रहा बात नीचे का, तो नीचे का दो लेवल में देख रहा हूँ। फर्स्ट लेवल इज 24,670। इफ निफ्टी इज ब्रेकिंग बिलो 24,670, कंसिडर ए शॉर्ट। The first target will be 24,630. Then if 630 is broken, then the next target can be 24,550. And 24,550 के नीचे ही मेजर फॉल का चांसेस मैं देख रहा हूँ। तो एक और है ये जो एक ट्रेंड लाइन देख लेना। मैंने आज देखा एक ट्रेंड लाइन, बिकॉज मार्केट वाज टेकिंग मल्टीपल सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन, 1 2 3 4 5 6। सो टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन, डोंट शॉर्ट अग्रेसिवली। और जो ट्रेंड लाइन का जो पास आ रहे कल का हिसाब से, ये ट्रेंड लाइन के पास आ रहे 630 के लेवल दिख रहे। अगर 630 के नीचे गया तो शॉर्ट कर सकते हैं। आप लोग भी अपना जो ट्रेडिंग व्यू है उसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना के देख लेना। चलो हम लोग बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ने दोस्तों आज मैंने जब वॉइस नोट में क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना। मैंने किस लिए बोला था, इसके पीछे एक रीज़न है। तो पिछले एक हफ्ते के ऊपर हम लोग देखेगा तो बैंक निफ्टी करीब
2600 पॉइंट ऊपर से गिर गया, लेकिन एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो मार्केट हमेशा साइकिल पे चलते हैं। इसका मतलब है कभी भी वो बिल्कुल नीचे की तरफ नीचे 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 नहीं जा सकते, और ऊपर का भी ऐसे ही बात है, जैसे कभी पैराबोलिकली ऊपर नहीं जा सकते। तो स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ गिरा करीब 2600 पॉइंट, एक कम नहीं होते हैं। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट बनता ही बनता है। तो ये रिट्रेसमेंट हो सकता है करीब 30% का। तो 2600 का 30% मीन्स इट शुड मूव अराउंड 700 points at least. 700. Now today it has given 400 points up move. Possible that tomorrow it can give another 400 to 500 points up move. Let us look at the levels for tomorrow. So today we discussed that okay, if Bank Nifty is falling below 53,600, then only consider short. तो शुरू का जो कैंडल के बाद एक बार भी इसने जो 54,600 के लेवल को तोड़ा ही नहीं है, वहाँ से ऊपर ही ऊपर गया। तो और हमने बोला था 53,800 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना है। कोई अगर जिन्होंने भी आज लॉन्ग लिया उसका अच्छा प्रॉफिट मिला होगा बैंक निफ्टी में। चलिए कल के लिए जो अपर लेवल का टारगेट है, तो आज का जो हार्डल लिया था ये करीब 138 के पास। इफ बैंक निफ्टी इज एबल टू मूव अबव 54 150 to 54 200, consider long. The first target can be 54 350. If 54 350 is broken, then you can consider 53 500. तो अगर ये 53 350 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हुआ तो और एक 300 400 पॉइंट का रैली हम लोग को देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड का मूव जो आज का जो लेवल है 5450, अगर 5450 तोड़ दिया तो एक 100 पॉइंट का मूव जल्दी मिल जाएगा 53950। और 53950 तोड़ दिया तो 53800 जा सकते। अगर 800 भी तोड़ दिया तो 53600 तक जा सकते। ये बैंक निफ्टी का लेवल। और जो मिड कैप निफ्टी में आज ज़्यादा कारोबार में नहीं देख रहे, पूरा साइडवेज निकाल दिया। तो ये बाकी जो इंडेक्स से कंपेयर करेगा तो ये अंडर परफॉर्मिंग रहा। तो आज हमने डिस्कस किया था अगर 650 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने बोला था, लेकिन अब ये किया ही नहीं, तो शॉर्ट का चांस ही नहीं है। और कल के लिए हम लोग देखते क्या लेवल है, तो इसमें कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कल जो मिड कैप निफ्टी 12,750 के लेवल को अगर तोड़ दिया तो आप लोग शॉर्ट कर सकते। फर्स्ट टारगेट विल बी 12,700, एंड इफ दैट इज ब्रोकन देन 12,650। एंड अगर रहा ऊपर की बात, ऊपर जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है 790, अगर 790 के ऊपर निकल गया तभी लॉन्ग के बारे में सोचना। आज का अगर चार्ट हम लोग देखेगा तो देख सकते हैं ये 12,790 के पास इसने एक हार्डल लिया। अगर ये हार्डल क्रॉस करने में कामयाब हुआ तभी अपर का लेवल है। फर्स्ट लेवल विल बी 12,860। इफ दैट इज ब्रोकन देन 12,900, दैट इज द मैक्स लेवल आई एम सेइंग। इफ 12,900 इज ब्रोकन देन इट कैन गो अप टू 12,980। हम लोग एक बार सेंसेक्स के ऊपर भी देख लेते हैं। सेंसेक्स का एक्सपायरी है कल। तो सेंसेक्स में हमने क्या डिस्कस किया, हमने कल डिस्कस किया था अगर सेंसेक्स 300 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करने के लिए। तो सुबह में अगर किसी ने शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी खोजा तो कुछ मिला होगा। उसके बाद क्या है, हमने बोला था 8200 नेक्स्ट सपोर्ट है, वो तोड़ दिए थे 8050 तक है, लेकिन वो आया ही नहीं है, यहाँ से ये घूम गया। और कल के लिए हम लोग लेवल मार्क करते हैं। आज का जो हार्डल लिया 8670, अगर सेंसेक्स 8670 के ऊपर सस्टेन किया तो फर्स्ट टारगेट 8760। अगर सेंसेक्स 8760 के ऊपर सस्टेन किया तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 81,000। एक बढ़िया सा शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये था पूरा सेंसेक्स का बात। और सेंसेक्स का प्रीमियम हम लोग देखेगा तो सेंसेक्स का जो सी साइड का प्रीमियम है, जो कॉल साइड प्रीमियम है, इट इज़ ऑन द हायर एंड। ओके, और पुट प्रीमियम है, इट इज़ डिस्काउंटेड प्रीमियम है। एंड आई एम चेकिंग द सिंथेटिक फ्यूचर में देख रहा हूँ। सिंथेटिक फ्यूचर में देख रहा तो इसमें अच्छा खासा प्रीमियम है। करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम मैं देख रहा हूँ। हो सकता है कल ये बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ये कुछ खेल खेल सकते हैं। अगर किसी ने लॉन्ग लिया तो जो शुरू का 5-10 मिनट में लॉन्ग बुक कर लेना, नहीं तो कि ये लोग पूरा
खेल खेल के प्रीमियम डीके करवा देगा। हम लोग क्विकली जो ग्लोबल मार्केट का भी एक नज़रिया डालते हैं। अगर हम लोग डाउ देखेगा तो डाउ करीब 200 पॉइंट के करीब नीचे है, और नास्डैक कुछ 160 पॉइंट ऊपर दिख रहे, और यूरोप यहाँ माइल्ड पॉजिटिव है। तो ग्लोबल मार्केट से कुछ नेगेटिव क्यों ऐसे नहीं दिख रहे, और गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। रहा ट्रम्प का बात, ट्रम्प ने बोल दिया कि उसका उसका कोई विचार नहीं, अभी जो 25% एडिशनल टैक्स इंडिया के ऊपर इसने इम्पोज किया, उसको रोकने के लिए या उसको विड्रॉ करने के लिए अभी इसका कोई प्लान नहीं है। और मार्केट बार बार एक ही न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं देते। इसने एक बार रिएक्शन दे दिया तो वो काफ़ी है, लेकिन बार बार ये थोड़ी ना है कि ये जो ट्रम्प हर बार ट्वीट करेगा और हमारा मार्केट गिरते ही जाएगा। और मार्केट को ये अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। एंड एक और न्यूज़ मैंने देखा, पीयूष गोयल बोला, ये जो हमारा जो ट्रेड डील है, हो सकते है नवंबर दिसंबर तक ये कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा। ये तब तक के लिए जो अनसर्टेनिटी हमारे मार्केट में रहेगा रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए प्ले लेवल टू लेवल, तो कोई बायस नहीं रखना। अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ शॉर्ट करना, अगर resistance break हुआ लॉन्ग करना। That's all in this video guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.